प्रिय छात्राओं, आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना और भारत में मुस्लिम राजनीति के संदर्भ में विचार करेंगे। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम विभाजन का परिणाम देश का विभाजन हो जाता है, जिसके संदर्भ में हम आज विस्तृत परिचर्चा कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम राजनेता अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए सदैव जागरूक रहे। मुस्लिम राजनेताओं की अभिलाषा अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने एवं प्रभुत्व की पुनः स्थापना की सदैव बनी रही, जिसका अंतिम प्रयास 1857 की क्रांति के विफल होने पर सर्वोच्च मुस्लिम सत्ता अपने आप में सभी संभावनाओं को खो देती है और उसके पश्चात अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। और वो नीति में परिवर्तन अंग्रेज़ों के प्रति लगाव की नीति, या हम यूँ कहें कि अंग्रेज़ों से कृपा पात्र बने रहने की नीति का अवलंबन करते हैं। और जो अंग्रेज़ों ने इस कृपा पात्र की जो नीति है, इसकी जो लिप्सा है मुस्लिम राजनेताओं में, उसका लाभ उठाया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए सांप्रदायिकता का उन्होंने उपयोग किया। इतना ही नहीं, भारत के जो भी मुसलमान राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनके अंदर सदैव प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि अपनी अवनति तथा ह्रास के जो दिन हैं, फंसे हुए मुस्लिम समाज को, खोए हुए प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। वे मानते थे कि शासकों का जो रक्त है उनकी नसों में दौड़ता है। इस्लाम संपूर्ण जीवन दर्शन है। कुरान सामाजिक व्यवस्था का पथ प्रदर्शक स्रोत है। अधिसंख्यक स्वयंभू नेता थे ये लोग, और कई दशकों तक अपने समुदाय पर इन्होंने अपना प्रभाव और परचम फहराए रखा है। यहाँ जो देखने की बात है कि ऐसे मुस्लिम तत्व जो संकीर्ण वर्ग हितों के लिए अंग्रेज़ सहायता की ओर ध्यान रखते हैं और उनसे लाभ उठाना चाहते हैं, उसी में अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के पश्चात जब संभावनाएं समाप्त हो जाती है, तो मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अलग रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कार्य किया है। भारत में सांप्रदायिकता का उदय और मुस्लिम अलगाववाद के लिए अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कूटनीति और हिंदू महासभा की कट्टरता, और इन दोनों के साथ मुस्लिम आर्थिक पिछड़ापन और राजकीय सेवाओं में पक्षपात, कांग्रेस का तुष्टीकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर विरोध, जैसे वंदे मातरम विवाद है, हिंदू उर्दू विवाद है, अनेक उत्तरदायी कारण रहे हैं। इन उत्तरदायी कारणों के साथ जो महत्वपूर्ण कारण आता है, वो सबसे बड़ा है, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी मुस्लिम जनता को प्रभावित करता है, कि भारत में अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाने की मांग की जाने लगी। और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मांग में अधिसंख्यक जो मुस्लिम हैं, वो ये महसूस करने लगे कि देश की जनता जो है वो हिंदू है और मुस्लिम अल्पमत में है। तो ऐसे में अल्पमत मुस्लिमों के राजनीतिक हितों के विरुद्ध शासन स्थापित होगा और वे लोग हिंदुओं के अधीन कार्य करने लगेंगे, जबकि वे तो हिंदुओं से अधीन करने की बजाय हिंदुओं के शासक रहे हैं। अतः अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयास जारी किए गए। और इस मनोवृत्तियाँ और राष्ट्रीय आंदोलन को अलगाववाद का सूत्रपात किया। इस मनोवृत्ति के कारण अलगाववाद शुरू हुआ। और इतना ही नहीं, जो शिक्षित भारतीय मुस्लिम वर्ग था, वो इस प्रश्न के परिणाम स्वरूप सीधा सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ जाता है और अपनी समानता की मांग के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके लिए खोज कर निकाला जाता है। अंग्रेज़ों ने अपनी सरकार को स्थापित करने का प्रश्न प्रकट करते हैं कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो उसके बाद किसकी सरकार स्थापित होगी, और अगर इस सरकार स्थापित होगी तो उसमें हमारा क्या योगदान रहेगा, हमारा स्तर कहाँ होगा, हम कहाँ पर रहेंगे। ऐसी स्थिति के दो दिशाओं में मुस्लिम्स बढ़ जाते हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान, जिसमें मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार जैसे लोग हैं, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक मोह से ग्रसित मुस्लिम समुदाय है, जिसमें पृथक्करण की नीति कार्य करती है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, इकबाल है, सर सैयद है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो निजी हितों के संरक्षण को आश्वस्त करने के लिए इस्लाम खतरे में है ऐसे नारे भी देने लगता है। हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है वो लिखता है कि भारत में
इस प्रकार से मुस्लिम जनता में मानसिक रूप से अगर हम कहें तो भावनात्मक अलगाववाद आ रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा की भावना का अभाव है। इसलिए उन्होंने सदैव मांग की अपने औचित्य को नकारने के लिए नहीं, बल्कि अपने औचित्य को सिद्ध करने के लिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति जारी होने लगी। परंतु राष्ट्रवादी जो मुस्लिम नेता हैं, जिसमें अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे हैं, वो ये कहते हैं कि कच्चे मस्तिष्क की जो है रचना है, ये योजना कोई सही नहीं है। पाकिस्तान नाम का जो प्रश्न है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, अभी इस योजना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का विचार 1833 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र नेता चौधरी रहमत अली थे। उन्होंने अपनी पुस्तक दी मिल्लत ऑफ इस्लाम में लिखा है कि मुस्लिम समाज में इसे महत्व नहीं दिया, परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब, सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान का गठन किया जा सकता है। और यही चीज़ आगे जाकर विकसित हुई और भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है और 1907 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना होती है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो अंग्रेज़ों की कूटनीति है उसमें लॉर्ड मिंटो की नीति ने ज़्यादा कार्य किया और विशेषाधिकार मुस्लिम वर्ग को देने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए उन्होंने उत्साहित करने का कार्य करता रहे। इसीलिए कुछ विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत में विभाजन का कार्य मोहम्मद अली जिन्ना ने ही लॉर्ड मिंटो ने किया है। इस प्रकार के वक्तव्य विवाद में आए हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों के अंदर भावनाएं जागृत हुई। लंदन टाइम्स ने लीग की स्थापना का स्वागत किया और कहा